हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजातास गुरुकुल पे। यहाँ पे हम सीख रहे हैं 10th एसएससी अलजेब्रा। इसका फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियो शेयर करके रखे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में आप जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस का, और सेकेंड वीडियो जो हमने डाला है वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी उसी सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो ये है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो वीडियो नंबर 2 है उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हाउ टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दिए है उनको कॉपी करके उनका नंबरिंग करना है। तो 3a + 5b = 26, ये वो आपका फर्स्ट इक्वेशन, और a + 5b = 22, यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन। जिन बच्चों ने सेकेंड वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल, कौन सा भी एक वेरिएबल आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। अभी कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है? ऐसा वेरिएबल जिसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और साइन शुड बी अपोजिट। तो यहाँ पे अगर आप 1 और 2 इक्वेशन ऑब्जर्व करोगे तो 5b ये दोनों सेम आ रहे, लेकिन दे हैव सेम साइंस। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें अपोजिट साइन चाहिए। तो अपोजिट साइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? इनको सब्ट्रैक्शन करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। तो 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अभी बच्चों यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, + 5b है, ये -5b, + 22 है, ये -22। आया समझ में? अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो + 5b -5b को कैंसिल हो गए। यहाँ पे +3 और ये -1, प्लस और ये -1, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, 3 - 1 ये हो गया 2a, + 26 - 22। अभी यहाँ पे देखो +26 - 22, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, 26 में से 22 गए, यहाँ पे 4 बचे। बड़ा कौन है? 26 इज ग्रेटर देन 22, सो आंसर को यहाँ पे आएगा आपका प्लस साइन। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है 2a = 4। अभी सिंप्लीफाई करो तो 2a = 4, तो a ये मल्टीप्लाई 2, राइट साइड में 4 को डिवाइड जाएगा। तो a हमारा यहाँ पे आ चुका है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, a का वैल्यू है 2। अभी एक वेरिएबल हमारे पास है, दूसरा वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूशन स्टेप से निकालेंगे। क्या है सब्स्टिट्यूशन स्टेप? क्या है यहाँ पे? ये जो वेरिएबल a है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट a = 2, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? इन इक्वेशन, कौन सा भी ले लो बच्चों, 1 और 2, जो आसान रहेगा वो इक्वेशन हमें यहाँ पे लेना है। तो कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है जिसमें कैलकुलेशन कम होना चाहिए? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे कॉपी करो, a + 5b = 22। तो a है हमारा 2, बाकी का सारा एज इट इज लिखना है। 5b एज इट इज लिखो, इक्वल टू एज इट इज लिखो 22। अभी हमें b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 5b एज इट इज +2 को राइट साइड में जाके माइनस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया हमारा 5b = 20। तो देयरफॉर b = 20 मल्टीप्लाई 5 हो गए डिवाइड, तो b आया मेरा 4। b कितना आया मेरा यहाँ पे? 4। इस तरह से हमारे पास दोनों वेरिएबल आ चुके हैं, a = 2 एंड b = 4। तो यहाँ पे एंड में सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन फॉर, कौन से वेरिएबल थे बच्चों? a एंड b। तो a का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, a का वैल्यू आया है 2 और b का वैल्यू आया है 4। तो दैट इज 2 and 4 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो x + 7y = 10। चलो स्टार्ट करते हैं। x + 7y = 10, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। 3x - 2y है हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो लिख लिए इक्वेशन। अभी क्या करना है? वेरिएबल सिलेक्ट करना है एलिमिनेशन के लिए। देखो x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो क्या करोगे? तो मैन्युअल जाके सेम करने। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में x का वेरिएबल 1 है,
अगर इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। 3x आने से इक्वेशन 1 में x के कोएफिशिएंट 1 और 2 में x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कैसे लिखना है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो चलो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3x हुआ, ये हुआ 21y हुआ, 10 into 3 30 हुआ, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करोगे, इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन में कंसीडर नहीं करोगे, ओनली इक्वेशन 2 and 3 को कंसीडर करना है। चलो तो यहाँ पे 3x प्लस प्लस आने से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके उनके साइन अपोजिट करके फिर उनको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 2, 3 from 2, तो ये 2 मेरा है 3x minus 2y is equal to 7 और मेरा थर्ड इक्वेशन है 3x plus 21y is equal to 30। चलो करो सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे साइन अपोजिट करना होगा। प्लस 3 को माइनस 3, प्लस 21 को माइनस 21, प्लस 30 को यहाँ पे माइनस 30। आया समझ में? अभी प्लस 3x माइनस 3x को कैंसल, उसी के लिए तो ये सब करना पड़ा हमें। अभी यहाँ पे -2 -21 -2 -21 यहाँ पे हुए -23y और यहाँ पे 7 - 30 यहाँ पे हो जाएगा 23। कैसे? प्लस माइनस का माइनस होगा, 30 में से 7 गए 23, 30 इज ग्रेटर देन 7, सो आंसर विल हैव नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी माइनस माइनस सेम साइन हो तो एडिशन करोगे तो 21 + 2 23 होगा, 21 इज ग्रेटर देन 2, सो आंसर विल हैव नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट पे भी नेगेटिव है, राइट पे भी नेगेटिव है, तो इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे 23y is equal to 23 ये हमें मिला है। तो यहाँ पे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, ओके, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ये 23 मल्टीप्लाई राइट साइड के 23 को डिवाइड जाएंगे, तो y is equal to 23 कैंसिल और y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है 1। आया समझ में? यहाँ पे हमें y वेरिएबल मिल चुका है। अभी चलो सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो किसको, y is equal to 1 को, कहाँ पे, इन इक्वेशन कौन सा 1 और 2, कौन सा इजी है, 1 इजी है यहाँ पे, तो कॉपी कर लो, x plus 7y is equal to 10। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि क्या करना है, y के जगह पे 1 को डालना है, तो x plus 7y तो यहाँ पे होगा 7 multiply by 1 is equal to 10। तो x is equal to अभी देखो x is equal to 7 1 जा 7 प्लस 7 राइट साइड में जाके -7, तो x is equal to 10 - 7, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 3। तो यहाँ पे हमारे पास अभी दोनों वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन लिखो। तो सॉल्यूशन फॉर कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, सॉल्यूशन फॉर x and y is equal to 3 and 1। आया समझ में बच्चों? इक्वेशन 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2x - 3y is 9 is your इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन 2x + y is equal to 13। यहाँ पे देखो 1 और 2 इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम है, नो नीड टू इक्वेट कोएफिशिएंट। अभी सिर्फ क्या चेक करने हैं, साइन। अभी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एलिमिनेट नहीं होगे, इसलिए हमें इन दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1 वी गेट। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लिखो, चलो वर्टिकल अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे 2x - 3y is equal to 9, 2x + y is equal to 13। चलो सब्ट्रैक्शन करना है, इसका मतलब साइन चेंज करो, प्लस 2x था -2x, प्लस y -y, प्लस 13 -13। अभी प्लस 2x -2x को कैंसिल हो गए, प्लस 3 -1 -4y। अभी यहाँ पे भी कितना आएगा, -13 + 9, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, 13 में से 9 गए 4, 13 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर आंसर विल हैव नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमें मिला -4y is equal to minus is on both side, therefore we can ignore it, so 4y is equal to 4। आया आपका ये? तो यहाँ पे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, ये मल्टीप्लाई 4 मुझे राइट साइड में डिवाइड हो रहेंगे, तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू आ रहा है, कितना आएगा, 4 विल कैंसल टू 4, तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू मिल चुका है
1। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक वेरिएबल मिल चुका है, तो सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लोगे बच्चों, कौन सा इक्वेशन, सेकंड लेते, कॉपी कर दो उसको, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे y हमारा आ रहा है 1, तो 2x, y को रिप्लेस करो 1 से, क्योंकि y का वैल्यू अभी है हमारे पास 2x, अभी प्लस 1 राइट साइड में जाके क्या होगा, -1, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, ये हुआ हमारा 12, तो 2x इज इक्वल टू 12। ओके, 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, टू मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12। इस तरह से x का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अभी यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, तो क्या आया बच्चों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर x and y, फॉर x and y इज इक्वल टू 6 एंड y कितना है हमारा 1। आया समझ में, आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या है बच्चों, 4 में क्या है यहाँ पे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अभी करो वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेक करो, ना m का सेम है ना n का, तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे m का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो इजीली वहां पे 5m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5m पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, 6 बाई 30n माइनस 35, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 3 कंसीडर करने, 2 इक्वेशन हमें एलिमिनेशन स्टेप में नहीं लेना है। अभी यहाँ पे देखो 5m बट दे आर विथ सेम साइड, तो उनका अपोजिट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे 1 क्या है मेरा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। थर्ड इक्वेशन है मेरा 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज, प्लस 5m माइनस 5m हो गया, प्लस 3 माइनस 30 प्लस 30 हुआ, माइनस 35 प्लस 35 हुआ। अभी प्लस 5m माइनस 5m को कैंसिल, अभी यहाँ पे ये है -3, ये है तुम्हारे प्लस 30, तो माइनस प्लस का क्या हुआ बच्चों, माइनस होगा, 30 में से 3 गए, यहाँ पे बचे 27n, 30 इज ग्रेटर देन 3, 30 का प्लस साइन अभी 27 को आ जाएगा। चलो राइट साइड पे क्या दिख रहा है, प्लस 19 प्लस 35, तो 19 प्लस 35 यहाँ पे आते हैं 54। तो सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 27n इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, 27 मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में 54 को वो क्या हो गए, डिवाइड, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, n की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 2। अभी एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है यहाँ पे बच्चों, सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो इजी होगा, यहाँ पे इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को कॉपी करो, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अभी जहां पर भी n है उसको रिप्लेस करके हम वहां पे लिखेंगे 2, तो 6n यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -7। सिंप्लीफाई करो, m -6 इंटू 2 -12, ये हुआ -7, m इज इक्वल टू -7, अभी ये -12 है, राइट में हो गए +12, तो यहाँ पे m की वैल्यू बोलो, प्लस और माइनस की सब्ट्रैक्शन, और 12 माइनस 7 यहाँ पे हो गया 5, 12 इज ग्रेटर देन 7, सो आंसर विल हैव पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों वेरिएबल है m एंड n, अभी उनकी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, m एंड n, तो यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर m एंड n क्या आया है, 5 and 2। इस तरह से क्वेश्चन 4 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 5x प्लस 2y। अभी देखो कॉपी कर लो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन।
x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये रहेगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी कोएफिशिएंट चेक कर लो वेरिएबल के, ना x के सेम है ना y का सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम 5 कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है यहाँ पे बच्चों, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, इक्वेशन 2 को, किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाय 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, 5x प्लस 25y और 5 4 से यहाँ पे आ गए 20, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी यहाँ पे देखो 1 और 3 कंपेयर करो, 5x आर सेम, सो दे कैन एलिमिनेट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन अपोजिट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्यों, साइन अपोजिट नहीं है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 3 फ्रॉम 1, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम 1 आएगा क्योंकि हम 3 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5x, 1 क्या है हमारा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अभी 5x प्लस 25y, ये इक्वेशन माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो साइन अपोजिट कर दो, प्लस 5x माइनस 5x होगा, प्लस 25 माइनस 25 होगा, प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 5x माइनस 5x को कैंसल, प्लस 2 माइनस 25, प्लस 2 माइनस 25 ये नहीं कंसिडर करना है, प्लस 2 माइनस 25 ये हो गए तुम लोगों के माइनस 23y, और यहाँ पे माइनस माइनस के एडिशन, तो -3 माइनस 20 ये हो गए माइनस 23। अभी यहाँ पे तुम देखो दोनों साइड पे निगेटिव है तो इग्नोर कर दो, 23y इज इक्वल टू 23। तो टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, 23 मल्टीप्लाई, तो ये 23 डिवाइड हो गए और y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, दैट इज 1। अभी क्या करो, जो वेरिएबल आया है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, कौन से भी इक्वेशन में, 1 और 2 में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, किसको, y इज इक्वल टू 1, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन, कौन सा लेते हैं, 2 लेते हैं, कौन सा इक्वेशन लेना है जो आसान हो, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अभी क्या करना है, y रिप्लेस करना है 1 से, तो जहां पर y है यहाँ पे 5y, इसका मतलब 5 इंटू 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 4। अभी आगे सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 राइट में जाके -5, इस तरह x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है -1, 4 में से 5 नहीं, 5 में से 4, तो यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 4, तो आंसर को आएगा माइनस साइन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है बच्चों, तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन फॉर x एंड y इज इक्वल टू, क्या आएगा, -1 एंड 1। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लग रहा है बच्चों, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। डर गए, डरना नहीं है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाना है यहाँ पे। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इसको क्या करो, ये डिनोमिनेटर में 3 है ना, उसको हटाना है, कैसे हटाना है, अगर डिवाइडेड 3 हटाना है तो उसको मल्टीप्लाई 3 करो। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। तो यहाँ पे देखो 1/3x था, 3 से मल्टीप्लाई करो, y था 3 से मल्टीप्लाई करो, 10/3 था उसको भी 3 से, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पे डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को कैंसिल, तो क्या क्या बचा है यहाँ पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 होगा। अभी इक्वेशन 2 क्या है आप लोगों का, क्या इक्वेशन, नाउ यहाँ पे लिखेंगे, ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। अभी डिनोमिनेटर में किसको हटाना है, 4 से, डिवाइड 4 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई 4 करो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4, इक्वेशन बाय 4, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x इंटू 4, 1/4 इंटू 4y, 11/4 इंटू 4, तो 4 4 कैंसल, यहाँ पे 4 4 कैंसल, क्या बचा बच्चों, 8x, बराबर ना, 4 2 x, 4 2 8 एंड 8x, तो यहाँ पे बीच में क्या है, सिर्फ y बचा हुआ है, 4 4 को कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ y इज इक्वल टू 11, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो हो गया ना सिंप्लीफाई इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 8x प्लस y इज इक्वल टू 11।
अभी क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1। हम वैसे x का भी कर सकते हैं, x का भी कर सकते हैं, ओके, x का भी कोएफिशिएंट कर सकते हैं, लेकिन 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। ओके, मैंने y को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो ये क्या हुआ, 8 3 जा कितना हुआ 24x, ये हुआ 3y, ये हुआ 33, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी बच्चों 1 को एलिमिनेशन के लिए कंसीडर नहीं करना, आगे जाके सब्स्टिट्यूशन के लिए कर सकते हो। अभी 1 को ही हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें कोएफिशिएंट सेम करने थे। अभी यहाँ पे देखो, सॉरी 2 को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे 1 और 3 कंसीडर होगा, यहाँ पे 3y सेम है, तो वहां पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट दे आर विद सेम साइन, सो वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे 1 क्या मिला हमें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और 3 क्या मिला यहाँ पे 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन अपोजिट करना है बच्चों, यहाँ पे प्लस 24 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 33 किसमें हो गया, माइनस 33 में। अभी प्लस 3y माइनस 3y में कैंसल। अभी ये देखो माइनस 24 और ये प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन, 24 में से 1 जाते हैं तो यहाँ पे आया माइनस 23x। अभी प्लस 10 माइनस 33, प्लस माइनस का माइनस, और 33 माइनस 10 हो गए 23, सो हियर 33 इज ग्रेटर देन 10, सो आंसर विल हैव नेगेटिव साइन। तो अभी आपको पता है लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में नेगेटिव, इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मिलता है 23x इज इक्वल टू 23। टू सिंप्लीफाई, टू गेट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दिस मल्टीप्लाई बाय 3 टू द राइट साइड, इट विल गो एज डिवाइड, तो 23 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल चुका है, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये हमारा x का वैल्यू आया 1। आया समझ में। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का, जो x हमें मिला है उसी से हम y निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लोगे बच्चों, कौन सा लोगे, 3 या 1 से सिलेक्ट कर दो, 1 लेते हैं हम, इन इक्वेशन यहाँ पे लेंगे हम 1, तो 1 को कॉपी करना है, क्या है हमारा इक्वेशन 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, therefore 3y is equal to 10 minus 1, ये प्लस 1 है, उधर माइनस 1 हो गया, तो 3y is equal to 10 minus 1 हो गया 9। यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई 3 को हटाना पड़ेगा, हटाना x का मतलब राइट साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, y का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन for x and y it is, x का वैल्यू पहले लिखो, y का बाद में लिखो, x y ये तो 1 and 3। आया समझ में। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व किया है। चलो क्वेश्चन नंबर अभी 7, 99x plus 101y is equal to 499, this is our first equation। 101x plus 99y is equal to 501। पहले चलो एज यूजुअल इनको कॉपी करके नंबरिंग करना है, 499 ये मेरा हुआ फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 ये हुआ मेरा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या अलग सा दिख रहा है, जो x के वेरिएबल है वो x का कोएफिशिएंट है, वो नीचे y का कोएफिशिएंट है, जो ऊपर y का कोएफिशिएंट है वो नीचे x का कोएफिशिएंट है। अगर ऐसे एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, इनका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। यहाँ पे अप्लाई होता है AAS रूल। कौन सा रूल, AAS। AAS स्टैंड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या करनी है हमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, पहले जो इक्वेशन दिए हैं उनको ऐड करो एज इट इज, नो नीड टू इक्वेट कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको रिड्यूस करते हमें सिंपल इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगा।
अभी सेम तरीके से जो इक्वेशन हमें मिले उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके और एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाना है, और दोनों सिंप्लीफाइड इक्वेशन को जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है उसे सॉल्व करके हमें दोनों वेरिएबल यहाँ पे मिलने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करने। तो मैंने क्या बोला, सिंपली एडिशन करो। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड करना है, वर्टिकली ऐड करना है यहाँ पे 99x 100y 499। तो यहाँ पे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एडिशन करो, ये होगा तुम्हारा 200x, ये हुआ हमारा 200y, ये हुआ हमारा 1000। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है बच्चों, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे तुम देख सकते हो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये c कांस्टेंट वैल्यू, तीनों 200 के मल्टीप्लाई। तो इनको रिड्यूस करना पड़ेगा डिवाइड बाय 200। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर 200 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 200 करने के बाद 200 कैंसिल, 200 कैंसिल, और 1000 को अगर मैं 200 से डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 5। ओके, तो x प्लस y इज इक्वल टू, आंसर आया मेरा 5। ये इक्वेशन आप लोगों का हो गया थर्ड। अभी सेम तरीके से क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एडिशन we have to do subtraction, और through subtraction also we will get simplified equation। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अभी सेम लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और यहाँ पे क्या आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। करो चलो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने होते हैं, भूलना नहीं है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। सब्ट्रैक्शन जब भी करते हो तो साइन चेंज करना नहीं भूलना है। किसके साइन चेंज करने, जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे प्लस 99 माइनस 100, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आया माइनस। माइनस कैसे, तो यहाँ पे 101 इज ग्रेटर देन 99, तो 101 का जो साइन है वो आंसर को आएगा। अभी यहाँ पे 101 माइनस 99, यहाँ पे आएगा माइनस 2y, यहाँ पे 499 माइनस 501, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 2। आया समझ में? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। अभी देखो सारे कोएफिशिएंट यानी ये कांस्टेंट जो है वो 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड बाय माइनस 2, डिवाइड बाय माइनस 2। क्यों माइनस 2, सिर्फ 2 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस y। अगर यहाँ पे हमें माइनस y मिलता है, यहाँ पे अगर हमें माइनस y मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे देखो ये बड़ा है, यहाँ पे 101 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आया ये x, यहाँ पे आया ये y, और यहाँ पे आया ये 1। इस तरह से हमें ये इक्वेशन नंबर क्या मिला बच्चों, 4 मिला। अभी क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी ये हमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, तो प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो यहाँ पे 3 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और 4 मेरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एडिशन कर रहे हैं तो नो नीड टू चेंज साइंस। x प्लस x कितना हुआ 2x, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6। तो ये आ रहा है मेरा 2x इज इक्वल टू 6। अभी x के वैल्यू निकालने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में जाके वो डिवाइड हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल चुका है 3। अभी x का वैल्यू मिला है, अभी y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा, 3 और 4 ले लो, 1 और 2 डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 3 और 4 में से एक ले लो। यहाँ पे 3 लेते हैं इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 को कॉपी करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी x रिप्लेस कर दो 3 से, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो इस प्लस 3 को उठा के राइट साइड में लेके गए, तो यहाँ पे y का वैल्यू आया 5 माइनस 3 2।
इस तरीके से हमारे पास दोनों वेरिएबल है, तो लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, क्या मिला मुझे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ चुका है 3 और y का वैल्यू आ चुका है 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने सॉल्व किया है। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में आया समझ में। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आता है 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए आपको सिर्फ ऐसे पूछा रहता है कि दीज आर द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, सिर्फ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ तक ही सॉल्व करना है, आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे ये इतने सारे स्टेप्स। आया समझ में। सेम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही टॉपिक का है। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ओके 49x, क्या लिखना है यहाँ पे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। यहाँ पे हुआ 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। आया समझ में। ये लिखना है यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे एएएस मेथड अप्लाई करो। क्या करना है, एएएस सिर्फ एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, सो नो नीड टू चेंज साइंस। अभी यहाँ पे बताओ 49 प्लस 57 कितना हुआ, 106x। ये माइनस माइनस है तो उनका भी एडिशन होगा, साइन लगेगा माइनस का, क्यों, 57 इज ग्रेटर देन 49, दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे 106y, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 2 4, 7 और 5 12, ये हो गया 424। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलने वाला इक्वेशन 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये 106 और 424, ये 106 के मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये जो इक्वेशन आया है उसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते। तो यहाँ पे डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 106। तो यहाँ पे क्या होगा, 106 को 106 से डिवाइड हुआ, सिर्फ x बचा, माइनस 106 को 106 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बचा y, और 106 4 424। तो यहाँ पे 424 को जब हम 106 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उनका सब्ट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे 1 क्या है आपका, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। तो यहाँ पे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो बच्चों, तो साइन चेंज करना है। यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था ये प्लस हुआ, ये प्लस था ये माइनस हुआ। अभी बताओ 49 माइनस 57, तो 57 में से 49 गए तो यहाँ पे आया 8x। अभी यहाँ पे 57 इज ग्रेटर देन 49, तो आंसर विल हैव माइनस साइन। अभी सेम यहाँ पे देखो, माइनस 57 प्लस 49, यहाँ पे आएगा माइनस 8y, माइनस क्यों, 57 इज ग्रेटर देन 49। तो यहाँ पे 172 माइनस 252, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 80, और नंबर कौन सा बड़ा है 252, वो उसको माइनस साइन है तो आंसर विल हैव माइनस साइन। अभी यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला है माइनस 8x माइनस 8y माइनस 80। अभी 8 8 80, ये जो नंबर है दे आर मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस। तो इनको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो माइनस वाई प्लस वाई को आराम से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे आप लोग करोगे एडिशन, तो यहाँ पे एडिंग 3 and 4, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं हो गए, x प्लस x आएगा 2x
और 10 प्लस 4 आया यहाँ पे 14। तो यहाँ पे क्या मिला है बच्चों हमें 2x इज इक्वल टू 14। सो x का वैल्यू आएगा, कब आएगा 2 मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करने से राइट साइड को, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो x का वैल्यू अभी हमारे पास है 7। इस तरह से हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे फाइनली सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। सॉल्यूशन फॉर x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड कितना है हमारा y, हमारा y के यहाँ पे नहीं आया y अभी तक, तो और एक स्टेप बाकी है। सॉरी बच्चों, x ही मिला है सिर्फ हमें। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन सा लेते हैं 1 और यहाँ पे 3 और 4 में से सिलेक्ट करो, इक्वेशन 1 और 2 उसमें से भी आ जाएगा लेकिन बच्चों, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। बेटर है 3 और 4 में से एक इक्वेशन उठाओ और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे मैं 1 लेती हूँ, x माइनस वाई, यहाँ पे 1 3 थर्ड इक्वेशन है मेरा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x मेरा 7 है, माइनस वाई एज इट इज, 4 एज इट इज। अभी 7 को उठा के उधर राइट साइड में लेके जाना है, तो यहाँ पे बचा माइनस वाई, यहाँ पे ये माइनस वाई, तो 4 प्लस 7 माइनस 7 हुए, ये माइनस वाई, ये माइनस 3 हो गए, माइनस माइनस बोथ साइड का कैंसल। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3। तो आ गया हमारे पास, अभी दोनों वेरिएबल है, x भी है y भी है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन हमें लिखना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन फॉर कौन से वेरिएबल थे, x एंड y इज इक्वल टू, x है हमारे पास 7 और y है हमारे पास 3। तो x हमारा रहेगा 7, y होगा 3, तो बराबर x प्लस y यानी कि 7 प्लस 3 हमारा 10 आ रहा है, यहाँ पे 7 माइनस 3 यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को एंटायरली सॉल्व किया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करो। अगर ऐसे वीडियो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल होने चाहिए, इसलिए आप उनको शेयर भी कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में, अगर आपको मेरा जो टीचिंग का मेथड है वो पसंद है तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ही सॉल्व होंगे लेकिन मेथड अलग होगा, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सीखने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है यहाँ पे। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।